हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन नेवी की तरफ से निकलने वाली एक शानदार वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, ये वैकेंसी निकल कर आ रही है इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की तरफ से। तो जितने भी कैंडिडेट हैं इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं वे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जी हाँ साथियों, आप 8 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 8 जुलाई से यानी कि स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो दी गई है 23 जुलाई। 23 जुलाई तक आपको इसका फॉर्म फिल करना होगा। जी साथियों, आपको केवल 10 से 15 दिन का समय फॉर्म फिल करने के लिए मिल रहा है। जबकि बात करें कि फ़र्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम कब से होने वाला है, कि डेट भी दे दी गई है। तो 18 सितंबर से फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम है वह स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 48 से 72 घंटे पहले आपको जो एग्ज़ाम है एडमिट कार्ड मिल जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं कि फ़ीस क्या रहने वाली है फॉर्म फिल करते समय और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये फ़ीस चार्ज रहने वाला है। एससी एसटी के लिए 0 चार्ज रहने वाला है। एक जानकारी और देते हैं, ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। चलते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरह से है। एज ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है एज ग्रुप की वह 21 है और मैक्सिमम जो एज रिक्वायरमेंट है वह 25 है। एज रिलैक्सेशन आपको वैसे ही मिलने वाला है जैसे कि आपको अन्य भर्तियों में मिलता है। वहीं बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की। तो आपको 170 170 के अप्रोक्स टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेगी। बहुत शानदार वैकेंसी है। और अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाए तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए जनरल ड्यूटी के लिए और अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 46, 10 और 35, 25, एसटी के लिए 24 और टेक्निकल वगैरह में बात करें तो 13 जनरल के लिए और 2 ईडब्ल्यूएस, 8 ओबीसी, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 4 वैकेंसियाँ हैं। वहीं बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी में अब एजुकेशन के बारे में कि किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी ज़रूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल ड्यूटी। ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो मेल कैंडिडेट को 10+2 पास होना चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ। इसके अलावा उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और कम से कम मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए ऑल सेमेस्टर्स में। तो तब ही आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। वहीं बात कर लेते हैं टेक्निकल मैकेनिकल बारे में। तो टेक्निकल मैकेनिकल कैंडिडेट्स के पास बीई यानी कि बीटेक की कोई इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए जिसमें कम से कम 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। चाहे वह नेवल आर्किटेक्चर में हो, चाहे मैकेनिकल में हो, मैरीन में हो, ऑटोमोटिव में हो, मैकेट्रॉनिक में हो, इंडस्ट्रियल में हो, मेटलर्जी में हो, डिज़ाइन में हो। आपके पास कोई इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए जिसमें कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, पावर इंजीनियरिंग हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो। ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं इस वैकेंसी को फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि लास्ट डेट आपने आपको बता ही दिया है 23 जुलाई की वो लास्ट डेट रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई इंडियन कोस्ट गार्ड AC 01/2027 बैच। ठीक है, वहाँ पर बैच बनते हैं और उसके बाद आपको जो मिलती है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स 23 जुलाई से पहले पहले अपना फॉर्म फिल कर दें। फॉर्म फिल करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के ही फॉर्म फिल करें। जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर आपकी बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक के बाद फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन 4 प्रक्रियाओं से आपको गुजरना होगा। डेट अप्लाई करने की स्टार्ट हो चुकी है। तो जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं सभी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, बेहतर है। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट और नई जानकारी के साथ, नई गवर्नमेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।